टूथ ब्रशिंग के ऊपर आज हम बात करने लगे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट टूथ ब्रशिंग है आपकी ओरल हाइजीन का। ओरल हाइजीन को सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है टूथ ब्रशिंग। टूथ ब्रशिंग नहीं होगी तो बहुत से और से मसाइल शुरू हो जाएंगे। जब और मसाइल शुरू होंगे तो जब वो मसाइल ख़त्म नहीं होने लगेंगे तो फिर आप समझ लें कि वो जैसे जैसे वर्स होते जाएंगे। स्टोरी का एंड यही होगा कि आपको, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो आपकी दांतों के इलाज करता है या आपके दांतों को ठीक करता है, तो हम स्टेप वन पे वापस आपको भेजेंगे, वो है टूथ ब्रशिंग। और टूथ ब्रशिंग कैसी करनी है और उसका क्या तरीका होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टूथ ब्रशिंग टेक्निक, जो कि सबसे ज़्यादा दुनिया में इस वक्त जारी है और जिसके ऊपर बहुत सी दुनिया का एक समझ लीजिए कि इत्तेफाक है कि वो सब कहते हैं कि ये जो टेक्निक है वो दुनिया में इस वक्त सबसे सक्सेसफुल है और दांतों के लिए बहुत मुफीद है। उस टेक्निक का नाम है मॉडिफाइड बैस टेक्निक। मॉडिफाइड बैस टेक्निक, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब इस टेक्निक को कैसे हम यूज़ करते हैं, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। बहुत लोग इसको आप सर्च करके कि मॉडिफाइड बैस टेक्निक क्या है, बट मैं आपको एक इसका एक तरीका दिखाने लगा हूँ, इसका एक वे दिखाने लगा हूँ, एक मॉडल के ऊपर, जो कि दांतों का मॉडल है। ये आपके दांत हैं, ये आपके दांत ऊपर वाले हैं और ये नीचे वाले हैं, और ये एक टूथब्रश है। टूथब्रश जो है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है टूथब्रश की, कि जो टूथब्रश के जो ब्रिसल्स हैं, ये जो दाने हैं, जो आपके, जो मेरे अंगूठे से नज़र मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये दाने जो हैं ये आर्टिफिशियल या सिंथेटिक होने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ सिंथेटिक नहीं है और जो ऑर्गेनिक है उसके ऊपर गंद चिपकेगा, और जब वो गंद चिपकेगा चिपकेगा तो जरासीम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आएंगे। सो एक पॉइंट जो मैंने आपको बताना था वो ये है कि टूथब्रश आपका नायलॉन का होना चाहिए, जो कि सिंथेटिक है, और उसके ऊपर कम से कम जरासीम ठहरेंगे। और ये है कि ये इरोड भी नहीं होगा, या ये समझ लें कि ये ख़त्म भी नहीं होगा। ये वैसे का वैसे ही रहेगा, जब आप इसको साफ़ करेंगे ये नया की तरह शो करेगा। तो अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ टूथ ब्रशिंग की टेक्निक। इसका नाम है मॉडिफाइड बैस टेक्निक। इस टेक्निक में हम जो है दांतों के ऊपर ब्रश जो है एट एन एंगल ऑफ 45 रखते हैं। मैं आपको इस मॉडल के ऊपर दिखा सकता हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा ब्रश जो है वो 45 डिग्रीज़ पे है, और 45 डिग्रीज़ का मतलब ये है कि ये जो दाने हैं वो आपके मसूड़ों के अंदर हैं, और जो मसूड़े हैं वो आप समझ लें कि वो साफ़ करने ज़रूरी हैं। अब हमने जो सफाई करनी है वो एक तरीका, उसको हम कहते हैं कि आप इसको राउंड मूवमेंट दें, यानी आप गोल गोल मूवमेंट दें। सो ये आप देख सकते हैं मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मेरा ब्रश 45 डिग्री पे है, और जब मैंने 2-3 स्ट्रोक दे दिए उसके बाद मैंने एक स्ट्रोक डाउनवर्ड्स देना है, जिसको आप समझ लें एक झाड़ू टेक्निक भी कह सकते हैं। यानी मैंने पहले साफ़ किए मसूड़े, उसके अंदर जो कुछ फंसा हुआ था प्लाक, और उसके बाद मैंने एक झाड़ू जैसा मूवमेंट किया नीचे की तरफ। इससे आपके दांत जो है सामने की सरफेस से भी साफ़ होंगे, और जो मसूड़े हैं उसके अंदर से भी जो कोई फूड या पार्टिकल्स होंगे वो निकल जाएगा। इसी तरह आप अपने दांतों को समझ लीजिए क्वाड्रेंट वाइज कर सकते हैं, यानी 3 से 4 दांतों को पकड़ लिया और उनको क्लीन किया और पीछे तक चले गए। अब जो इम्पोर्टेंट बात है ब्रश की, और वो है ये कि दांतों का जो अंदर वाला साइड है, जो ये वाला साइड है, ये भी बहुत ज़रूरी है इनको साफ़ करना। अब इसको कैसे साफ़ करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपने ब्रश को ऐसे होल्ड कीजिए, और फिर आपने अपने ब्रश को इस तरह करना है कि आपके अंदर वाले सरफेस बिल्कुल क्लीन हो, या पीछे तक आप जा सकते हैं। ठीक है, आपको देख रहे हैं ये ब्रश को थोड़ा सा एंगल करें, ये अपने ब्रश के अंदर वाला हिस्सा भी साफ़ हो गया। अब हम आ जाते हैं अब आपके दो नीचे वाले दांतों के ऊपर। जैसा कि आपको ये मॉडल में दिख रहा है, मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ प्रॉपर्ली। नीचे वालों का तरीका बिल्कुल वही है, लेकिन सिर्फ ये है कि जो ब्रश का एंगल है वो आपका नीचे की तरफ है। आपके जो गम्स के अंदर आपका ब्रिसल्स हैं, यानी दाने हैं, और आपने वही राउंड मूवमेंट की है, और उसके बाद आपने एक फ्रंट अप मूवमेंट की, यानी आपने अपने सामने की सरफेस पे इस तरह की दांत की पिक्चर आ गई है। ये देख रहे हैं मैंने ये मूवमेंट की है, उसके बाद ऐसे। ये तो हो गया आपके सामने के दांत, और इसी तरह आपने पीछे तक क्वाड्रेंट वाइज चलना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मैं वीडियो पे ये दिखा सकूँ, ये आपका फ्लोर ऑफ द माउथ है, यानी आपके जहाँ पे ज़बान है उसके नीचे वाला एरिया है। यहाँ पे जहाँ पे मेरा ब्रश पॉइंट कर रहा है इस वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं कि इस जगह पे जो है ना सबसे ज़्यादा आपके दांतों के ऊपर चिपकाहट होती है। सफ़ेद वो पीली और ब्लैक कलर का दांतों के ऊपर ऐसे लगता है कुछ चिपक गया, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में कड़ेड़ा, इंग्लिश में कैलकुलस भी कहते हैं। वो आपके दांतों के इस हिस्से पे चिपक जाता है। लोग समझते हैं कि हमारा दांत का हिस्सा जो है ना वो कई दफ़ा जिस तरह ये टूटता है तो दांत टूट गया है।
वो क्यों होता है? क्योंकि आपका यहाँ पे जो है ना एक ग्लैंड है जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है और सबसे ज़्यादा थिक सलाइवा यहीं से आता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे उसके अंदर नमकियात होती है या सॉल्ट होता है, वो यहाँ पे आके चिपक जाता है। जब वो आपके दांत ब्रश ना हो, क्योंकि आप ब्रश यहाँ पे कर ही नहीं रहे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपॉज़िट करता है। तो मैं आपको बताने लगा हूँ, नीचे के जो दाँत हैं उनका अंदर वाला सरफेस आपने ऐसे साफ़ करना है। ये देख सकते हैं आप, ऐसे साफ़ करना है। बिल्कुल जो आपका पूरे का पूरा सरफेस है दाँत का अंदर वाला, वो आपका साफ़ हो रहा है, और वो ये प्रोसीजर बड़ा सिंपल है और बड़ा आसान है। इससे आपके पूरे अंदर के दाँत जो हैं वो साफ़ हो रहे हैं, और ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि यहाँ जब भी आप रोज़ करेंगे तो आपका ये वाला हिस्सा साफ़ रहेगा। जो ग्लैंड के जो डिपॉज़िट्स हैं वो यहाँ पे नहीं आएँगे। सो मैंने आज आपके साथ बात की है मॉडिफाइड बैस टेक्नीक की। मॉडिफाइड बैस टेक्नीक दुनिया में मोस्ट एक्सेप्टेड है। इसके बाद ब्रशिंग के बाद हम एक और चीज़ करते हैं जिसको हम फ्लॉसिंग कहते हैं। फ्लॉसिंग के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बता रहा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये चीज़ वाटर फ्लॉसिंग या फ्लॉसिंग के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन मैं लिंक इस वीडियो के ऊपर लगाऊँगा, आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा।